इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति कहती है कि गिव एंड टेक, जो आप देंगे, जितना आप देंगे वो आपको मिलेगा, उतना ही आपको मिलेगा। जैसा आप देखेंगे वैसा आपको दिखेगा, जैसा आप सुनेंगे वैसा आपको सुनाई देगा। आप अगर हर्ष में होते हैं, खुश होते हैं, तो जो ढोल बजते हैं उसमें आपको अच्छी धुन सुनाई देती है, और मन आपका उदास हो तो उस ढोल में भी उदासी वाली धुन ही सुनाई देती है। आज की नीति कह रही है कि जब आपको लोगों में अच्छाइयाँ दिखे तो समझ लेना आप अच्छे हैं। जब आपको लोगों में बुराइयां दिखें तो समझ लेना आप में भी बुराइयां हैं। जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। हमको लगता है कि ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। वास्तविकता कुछ और है। आप जैसे होंगे लोग आपको वैसे मिलते जाएंगे। हमको तो कभी कोई बुरा व्यक्ति मिलता ही नहीं है, हमको सभी अच्छे मिलते हैं। बस किसी का नजरिया हमसे अलग होता है, इतना ही अंतर है। बाकी सभी अच्छे हैं, बनने वाले सभी भगवान हैं। तो जब आपको लोगों में अच्छाइयाँ दिखें तो समझ लेना आप अच्छे हैं, और जब बुराइयां दिखें तो समझ लेना आप बुरे हैं। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि जाओ आश्रम के बाहर के गांव में घूम करके आओ, कोई एक अच्छा व्यक्ति मिले उसको लेकर के आओ। और युधिष्ठिर से कहा कि जाओ पूरे आश्रम के बाहर एक बुरा व्यक्ति जो मिले उसको ढूंढ कर लाओ। बहुत घूमे, बहुत घूमे। दुर्योधन और युधिष्ठिर शाम को लौट के आए, दोनों हताश। दुर्योधन कहता है, गुरुदेव कहां फंसा दिया आपने, एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला। तो द्रोणाचार्य कहते, तो क्या मैं भी नहीं हूं? तो मेरे लिए कह देते कि आप अच्छे हो। बोले नहीं, कभी कभी आप तो अर्जुन को ही विद्या देते हो, मुझे नहीं देते हो। उन्होंने कहा, बेटा है तो तू शुद्धोधन, लेकिन आज से तू दुर्योधन, क्योंकि तेरी बुद्धि दुर्बुद्धि है। और युधिष्ठिर से बोला, क्या हुआ? बोले, गुरुदेव आपने मुझे कहां भेजा? एक भी आदमी में बुराई दिखी नहीं, हर इंसान में, हर वस्तु में कुछ ना कुछ अच्छाई मिली। गोबर तक में अच्छाई मिली कि वो लीपने के काम आता है। द्रोणाचार्य कहते हैं, तू धर्मराज युधिष्ठिर बनेगा। जिसकी दृष्टि में अच्छाई होती है उसको सिर्फ अच्छाई दिखती है, जिसकी दृष्टि में बुराई होती है उसको सिर्फ बुराई दिखती है। देखो प्रकृति का नियम है, जो आप देंगे, जितना आप देंगे वो आपको उतना मिलेगा। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, आप धन का दान देंगे तो धन का दान मिलेगा, आप किसी को समय देंगे तो आपको समय मिलेगा, आप अपमान देंगे तो आपको भी अपमान मिलेगा। नियम है, प्रकृति का नियम है, जो आप जितना देंगे उतना मिलेगा। अनादिकाल से बादल पानी देते आ रहे हैं, देते ही आ रहे हैं, और आज तक पानी, समुद्र से अनादिकाल से पानी लेते आ रहे हैं, आज तक समुद्र खाली नहीं हुआ। ये रूल है प्रकृति का, गिव एंड टेक। ध्यान रखना, जैसा आपका स्वभाव होगा लोग आपको वैसे ही नजर आएंगे। देख लो, आप अपनी पत्नी से देख लो, आपका बेटा उसको मां कहता है और आप पत्नी कहते हो, और उन्हीं के पिता उसको बेटी कहते हैं, उन्हीं का भाई उनको बहन कहता है तो वो एक ही स्त्री। देखने का नजरिया जिसका जैसा स्वभाव है उनको वो वैसे लग रहे हैं। अब मैं पूछता हूं कि अगर मेरे पास एक पेंसिल है और वो मैंने आपको दे दी, तो वो आपके लिए पेंसिल नहीं है, बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि गुरुदेव ने दी है, गुरुदेव के हाथ की वस्तु है। जरा फ्लैशबैक में जाओ, जिस दुकानदार से लाए थे उसके लिए तो सामग्री थी, चीज थी,
कहीं ना कहीं नजरिया बदला है, कहीं ना कहीं नजरिया बदला है। कई लोगों को लगता है कि इनकी टी शर्ट कहाँ है, बिना कपड़े के क्यों चलते हैं। उसको पता ही नहीं है कि उसका नजरिया ही नहीं है कि मुनिराज भी होते हैं। तो जैसा हम देखेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसी वस्तु, वैसा व्यक्ति, वैसी चीजें हमें दिखेंगी। तो क्यों ना अपन अपने नजरिए को सुधारें, अपने स्वभाव को सुधारें। वस्तु को नहीं बदल सकते आप, दुनिया को नहीं बदल सकते आप, आपको अपने ही व्यक्तित्व के अंदर सुधार करना है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो घर अपनों देखिए तो खुद से बुरा न कोई। अपन को लगता है कि इसमें अच्छाई, इसमें बुराई है। नहीं नहीं, आप अपनी तरफ आइए। दुनिया की कहां देखते रहेंगे, करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचेंगे, अपना अच्छा नहीं हो पाएगा। अपन अपने बारे में सोचना प्रारंभ करें। दुनिया का सोच, दुनिया का चिंतन ये आप नहीं बदल सकते। इसलिए सम्मान देना प्रारंभ करें, लोगों को सहयोग देना प्रारंभ करें, लोगों की मदद करना प्रारंभ करें, तो वो आपको रिटर्न मिलेगा। अपने बच्चों को बचपन से बात सिखा के रखें। ये नीति अगर आपने जीवन में उतार ली ना, डिग्रियां तो ठीक है किनारे जाएं, ये आपकी नैतिकता आपको बहुत ऊंचा ले जाएगी। आपकी दुकान में कोई व्यापारी आया है, आप अच्छे से व्यवहार करो, आपको भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। आपके घर में कोई मेहमान आया है, उससे अच्छे से व्यवहार करो। अब क्यों आए हो, कब तक रहोगे, नहीं नहीं, अच्छे से व्यवहार करो। आइए, आप रुकिए। जब किसी को रोटी परोसो माँ, ये मत पूछना और खाओगे क्या, ये पूछना एक और लीजिए। दुनिया की ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि ना हो, चाहे बबूल का पेड़ हो, कैक्टस हो। दुनिया की ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है, वृक्ष नहीं है, घास नहीं है जिसमें गुण ना हो औषधि के। बस आपके पास नजरिया होना चाहिए, उस चीज को निकालने का तरीका होना चाहिए। इतना ही तो समझना है। गिव एंड टेक, जैसा देंगे वैसा मिलेगा, जितना देंगे उतना मिलेगा, जैसा देखेंगे वैसा दिखेगा, जैसा आप सुनना चाहेंगे वैसा सुनाई पड़ेगा। अगर मेरे इन शब्दों को आपने शिक्षा मान के ली तो आपको शिक्षा लगेगी, और आपने कट मार के लिया तो आपको कट लगेगा। वो जैसा अपना नजरिया होगा वैसा आपको वस्तु की व्यवस्था समझ में आएगी। आप देखो दिगंबर मुनिराज, सहज सागर जी, दिगंबर मुनिराज साधना में लीन रहते, उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उनको पता है गिव एंड टेक। हम आज साधना करेंगे कल पुण्य मिलेगा, हम नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसा देंगे वैसा मिलेगा। बुंदेलखंड में कहते हैं दे पपड़िया सो ले पपड़िया। अभी देखो दीपावली का त्योहार आ गया है, घर घर सोन पपड़ी के डिब्बे जाएंगे। आप तो एक मार्क करके भेजना, घूम फिर के 6 महीने बाद वो लौट के आएगा। आपने पड़ोसी को दिया, पड़ोसी ने व्यापारी को दिया, व्यापारी ने अपने व्यापारी को दिया, और लौट के वो आपके पास आ गया। दे सोन पपड़िया सो ले सोन पपड़िया। उनको पता है सोन पपड़ी का डिब्बा दे रहा, रिटर्न में उन्होंने वही हुई है। और जो बनाते हैं उनको ही पता है कि खबना नहीं है, बिकना नहीं है, बिकनी है। वो जो सूट पीस चलते ना, शर्ट पैंट कपड़े 2 पीस में, वो घूम फिर के चलता रहता है। कोई देखता नहीं कि 2 मीटर है कि 1.5 मीटर की 2.25 मीटर। उन्होंने कहा आगे बढ़ाओ। तो जो दोगे वो मिलेगा, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अच्छा व्यवहार रखोगे तो अच्छाइयाँ दिखेगी, अच्छा स्वभाव रखोगे तो अच्छाइयाँ दिखेंगी। बुरा स्वभाव आपका होगा तो आपको बुराइयाँ दिखेंगी, क्योंकि हर चीज बुरी नहीं होती, हर चीज अच्छी नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होती हैं। क्यों ना अपन उन सब चीजों को गौण करके अच्छाइयां देखें। जिस दिन आपको सिर्फ अच्छाइयां दिखने लगे, समझ लेना आप अच्छे व्यक्ति हैं। जिस दिन आपको बुराई दिखना बंद हो जाए, समझ लेना आप बुरे व्यक्ति नहीं हैं। क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करना है, दूसरे के ऊपर नहीं। ऐसा विचार करना तो जरूर आपके एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अच्छा देखेंगे तो अच्छा दिखेगा, अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा दिखेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति।
क्लास। नीति क्लास।